हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.6 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली क्लास में 17 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर ये हमको फंक्शन दिया हुआ है और इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये e की पावर x और e की पावर x के मल्टीप्लाई में आपको ये दिया हुआ है। तो हमने एक इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा था अलग से कि e की पावर x के मल्टीप्लाई में अगर फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव का सम दिया हुआ है और अगर इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं e की पावर x f ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो पिछले क्लास में भी हमने इस तरह के दो क्वेश्चन देखे थे। तो यहाँ पर भी आप देखें, आपको सीधा सीधा दिख रहा है e की पावर x। तो हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हमको बनते दिख रहा है जिससे कि हमको फंक्शन मिल जाए और फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए। तो बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि आप देखिए ये क्या है आपका 1 प्लस साइन एक्स। तो 1/1 प्लस कॉस एक्स अलग हो जाएगा, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अलग हो जाएगा, और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये चीज मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इसको ये इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। यहाँ ये आए, हमने इसको लेट कर लिया, और ये dx। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर e की पावर x तो अपना एज इट इज रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है मेन। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे, साइन एक्स के साथ डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे, यानी स्प्लिट कर लेंगे। तो ध्यान दें, ये हमारा आई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन का साइन, ये e की पावर x अपना एज इट इज, यहाँ पर हमने लगा लिया ब्रैकेट। अब इनका जो पूरा काम करना है ये पूरा हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने किया 1 प्लस कॉस एक्स को, ये 1 के साथ अलग, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, और साइन एक्स के साथ 1 प्लस कॉस एक्स को हमने अलग कर लिया, और ये dx अपना एज इट इज है। अब यहाँ पर काम करेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो 1 प्लस कॉस एक्स आपको कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास cos 2x के जो फॉर्मूला है, साइन में भी है, कॉस में भी है, कॉस साइन में भी है, टेन में भी है। तो टेन से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हम साइन और कॉस की ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस है। तो एक तो फॉर्मूला है हमारा कॉस के फॉर्म में, ये होता है हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साइन का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये हमको देखना है। तो डिनोमिनेटर की बात करें तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स की जगह पे देखिए ये हटा देती हूं मैं। देखो, अगर साइन एक्स की बात करें तो साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन अगर ये थीटा, क्योंकि 2x जो है इसका थीटा है, अगर ये थीटा x हो जाए, मतलब यहां से अगर हाफ कर दें हम थीटा को, तो थीटा यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात। तो साइन एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर है 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, यानी ये फॉर्मूला। अगर ये माइनस 1 इस तरफ आता है तो प्लस 1 में आएगा, है कि नहीं। देखो, इसकी अगर हम बात करें, इससे हमारा थोड़ा काम बनते दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये माइनस का 1 इस तरफ आया, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। समझ में आई बात। और ये चीज यहां से नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर देखिए ये प्लस का 1 इस तरफ आता तो माइनस का 1 होता, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ क्वेश्चन में हमको 1 प्लस कॉस एक्स दिया है, तो हमको 1 प्लस के ही फॉर्म में चाहिए, तो जो कि हमको मिल रहा है इस वाले फॉर्मूले से। तो हमको फॉर्मूले इस तरह से चूज करने होते हैं। ओके, देखिए, तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ पर x है, तो भाई इस 2x को x बनाने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी थीटा हाफ है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर x बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले अपने काम में आएंगे। कैसे हमने देखा, किस तरीके से हमने चीजें अप्लाई करी, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आप एक काम करिए, अगर आपको बाद के लिए इसको लिख के रखना है तो अपने पास इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे इसको तो एटलीस्ट साइड में आपकी चीजें रहेंगी, जिससे आप इनको देख के फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। ओके, चलो, तो अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो ये हो गया i इक्वल टू
ई की पावर एक्स 1/1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ओके, प्लस साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन यहां पर भी 1 प्लस कॉस एक्स है तो वही आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्लियर, ये ब्रैकेट क्लोज और ये अपना dx। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले लगे, लेकिन ये दोनों आए कैसे हैं ये हमने यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा i इक्वल टू ई की पावर x, ये ब्रैकेट, अब ये 1/2 तो अपना रहेगा ही, कॉस थीटा 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, और ये कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। क्लियर, प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर cos x बाय 2 है, यहाँ पर भी cos x बाय 2 है, स्क्वायर था, यहाँ से एक कैंसिल हो गया। अब क्या बचा साइन अपॉन cos 10 और x बाय 2 है तो 10x बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x बाय 2 और ये dx। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन ये है और इसका डेरिवेटिव ये है। ठीक है, क्लियर, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन है 10x या x बाय 2 लेते हैं हम, तो 10x बाय 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x बाय 2, और चेन रूल से x बाय 2 का होगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो आप खुद देखिए ये हमारा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ हमने लिखा i इक्वल टू ई की पावर x 10x बाय 2 प्लस सेक स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 dx। तो अब आप देखिए ये आ गया फंक्शन, ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव, यहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका e की पावर x 10x बाय 2 प्लस c। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो बस यहां पर हमने क्या किया, ये थोड़ा सा देखा कि यहां पर है सीधा सीधा e की पावर x और इसके मल्टीप्लाई में कुछ दिया हुआ है, तो हमने देखा कि क्या हम यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्म बना सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx। तो अगर ये फॉर्म बना लिया तो फिर आगे आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर कर देना है। ओके, क्लियर। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सो यहाँ पर हमने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो क्वेश्चन नंबर 90 तो भाई सीधा सीधा है बिल्कुल। अगर आप देखें तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको यही मिलेगा 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। बस बात खत्म। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म है e की पावर x फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव का सम। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा e की पावर x 1/x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा f ऑफ x है वो क्या है 1/x। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा f डैश x, और उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x की डिग्री -1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो -x -1 nx n-1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा -1/x²। राइट, तो ये आ गया आपका फंक्शन, ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव, यही का यही है। देखिए ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बस यहाँ पर लिख देंगे सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x। ठीक, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा अपना 1/x, यहाँ लगा देते हैं प्लस, इसमें लगाते हैं अपन -1/x², और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये अपना dx। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना e की पावर x अपॉन x प्लस c। खत्म। ठीक है, तो अगर सॉल्व नहीं करना है और अगर कभी डायरेक्ट आंसर देना है तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये होगा, तो आंसर होगा e की पावर x इंटू 1/x, या फिर आप लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन x प्लस c। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर भी देखिए e की पावर x है मल्टीप्लाई में, e की डिग्री x है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसको e की डिग्री x, यहाँ लगाया ब्रैकेट। अब हमको ये देखना है कि ये जो x-3 अपॉन x-1 का क्यूब है, तो डिनोमिनेटर में x-1 है,
और न्यूमरेटर में x माइनस थ्री है, तो x माइनस थ्री को x माइनस वन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा x माइनस वन माइनस टू। समझ में आई बात? माइनस थ्री को हमने लिख लिया माइनस वन माइनस टू, और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो होगा, ठीक है। और अपॉन में अपने क्या चल रहा है, x माइनस वन का होल क्यूब, और ये बाहर dx। बात समझ में आई? हमने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले e की पावर x को अलग कर लिया, x माइनस थ्री था तो माइनस थ्री को हम लिख सकते हैं माइनस वन माइनस टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस वन है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो x माइनस वन है इसके साथ इसको अलग स्प्लिट कर लेंगे और माइनस टू के साथ अलग, बस। बात समझ में आई? अब यहाँ पर हमने प्लस क्यों लगाया और यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा फॉर्म है ये वाला e की पावर x, यहाँ तो बीच में प्लस ही है ना, तो हमने प्लस ही लगाया, मतलब माइनस टू जो आएगा वो डेरिवेटिव में आएगा। तो अब आप देखें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक स्टेप और, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस वन से यहाँ का एक x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा अपना माइनस टू अपॉन x माइनस वन का होल क्यूब, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये dx। अब आप खुद से ये चीज करके देखिएगा कि आप इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया अपना, इंटीग्रेशन e की पावर x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन dx। तो इसका आंसर क्या होता है हमारा, e की पावर x f ऑफ x प्लस सी। तो यहाँ से भी अपना आंसर हो जाएगा e की पावर x वन अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी, और चाहे तो लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी, आंसर, ठीक है। और चाहे तो आप करके देख भी सकते हैं भाई, इसको अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा x की डिग्री, x माइनस वन की डिग्री माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा n x n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन की डिग्री माइनस थ्री, डिनोमिनेटर में लाओगे आप तो x माइनस वन की डिग्री पॉजिटिव थ्री तो आएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा रफली कर लिया, ठीक है। तो लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये हो गया 20। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या है हमारा e की पावर 2x और इसके मल्टीप्लाई में है sin x, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकेंड फंक्शन रहेगा, sin x रहेगा फर्स्ट। तो चाहे तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम कि sin x जो रहेगा ये हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और e की डिग्री जो 2x है ये हमारा सेकेंड फंक्शन रहेगा। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो देखिए i इक्वल टू, और इसको हमने क्या सपोज किया, लेट i इक्वल टू दिस, ठीक। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज, ये dx। समझ में आई बात? सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। ओके, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये वाला जो इंटीग्रेशन का साइन लगाया इसको हमने क्लोज किया dx, ठीक। अब सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल टू ये साइन एक्स तो एज इट इज, e की डिग्री 2x का इंटीग्रल e की डिग्री 2x ही होगा, क्योंकि अब x के मल्टीप्लाई में 2 है तो उस 2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसा हम इंटीग्रेशन में करते आए। तो ये हो जाएगा e की डिग्री 2x अपॉन 2 और ये हमारा साइन एक्स एज इट इज, ठीक, माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये ब्रैकेट लगाया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स इंटू ई की डिग्री 2x का इंटीग्रल, फिर से भाई ई की डिग्री 2x अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा ई की डिग्री 2x और जो अपॉन वाला 2 है वो हम कर देते हैं बाहर, कांस्टेंट है, और ये dx अपना एज इट इज, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ये dx एज इट इज। हमने सिर्फ अंदर का सॉल्व किया, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड किया है साइन एक्स का और यहाँ पर ई की डिग्री 2x का इंटीग्रल फाइंड किया है, बस। अब आप यहाँ पर खुद से देख लें, ये वाला 2 कहाँ से आया, इसका हमने इंटीग्रल किया था ना। अब आप खुद से देखें, यहाँ पर फिर से हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं, चलो। तो ये देखिए,
ये हो जाएगा अपना आई इक्वल टू, ये तो एज इट इज ई की डिग्री 2x अपॉन 2 मल्टीप्लाई में इसके है साइन एक्स माइनस 1/2। अब क्योंकि -1/2 इसके मल्टीप्लाई में है, ध्यान दें इसके मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, क्योंकि ये -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ई की डिग्री 2x सेकेंड, कॉस एक्स फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, ये dx, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया हमने। तो ये पूरा का पूरा अपन ने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर कर दिया। ठीक है, ये -1/2 एज इट इज, और फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। ठीक, क्लियर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा i इक्वल टू ई की डिग्री 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/2, सारा का सारा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो फिर से देखिए ई की डिग्री 2x का इंटीग्रल वही आ जाएगा, ई की डिग्री 2x और x के मल्टीप्लाई में 2 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। cos x अपना यहाँ पर एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन, ये लगाया ब्रैकेट। अब cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, और e की डिग्री 2x का इंटीग्रल वही e की डिग्री 2x और x के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से डिवाइड, ये ब्रैकेट क्लोज, ये dx। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो फिर से हमको इंटीग्रल करना पड़ेगा, नहीं। अब आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं फिर ध्यान से देखेंगे अपन, तो समझ में आएगा अच्छे से। देखो i इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो -1/2 है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट अपन हटा रहे हैं, तो -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ई की डिग्री 2x 2 2 जार 4 cos x। क्लियर, ठीक। फिर इसके बाद देखिए ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, क्लियर, ठीक। अब ये 1/2 का तो अंदर मल्टीप्लाई होगा ही, ये इंटीग्रेशन का साइन आप लगा रहने दीजिए। इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अपना साइन एक्स एज इट इज है, ई की डिग्री 2x एज इट इज है, और ये वाला dx एज इट इज है। ठीक है, हमने 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 2 जार 4। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये साइन एक्स एज इट इज, ये ई की डिग्री 2x एज इट इज, ये वाला 2 अपन ने बाहर करा तो 1/2 से मल्टीप्लाई होकर ये हो गया 1/4। ठीक, क्लियर। अब आप देखें ये जो चीज़ है यही तो अपना क्वेश्चन था कि नहीं, ई की डिग्री 2x साइन एक्स dx, ई की डिग्री 2x साइन एक्स dx, जिसको अपन ने सब्सटीट्यूट करा था i, तो बस ये वैल्यू यहां रख देंगे हम, बस। ठीक, कुछ बात समझ में आई? हमने क्या किया, इस तरह का एक एग्जाम्पल भी किया था हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो यहाँ हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की डिग्री 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की डिग्री 2x dx, ये हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, i, तो यहाँ पर i रख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए सिंस i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की डिग्री 2x साइन एक्स dx, चाहे तो यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं ये चीज। ठीक है, तो इसलिए इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, i। अब आपको ये चीज दिख रही है कि इस तरफ भी i है हमारे पास, ये भी i है, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का i/4, तो i प्लस i/4, बात क्लियर हुई? ठीक है, और ये अपना एज इट इज और प्लस सी भी लगाना है, अपन भूल गए। समझ में आ गई बात? अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जार 4, 4i प्लस i 5i/4 इक्वल टू, इन दोनों में से अपन क्या कर सकते हैं, दोनों में से चाहे तो e की डिग्री 2x को माना सकता है और अपॉन 2 को माना सकता है, तो हमने लिया e की डिग्री 2x अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर साइन x माइनस कॉस x है, सॉरी,
देखो बात आई समझ में। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो एलसीएम आया 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 4 1 जार 4 तो 4i प्लस i हो जाएगा 5i/4। इन दोनों में से हमने क्या किया, e की डिग्री 2x दोनों जगह दिख रहा है तो e की डिग्री 2x कॉमन लिया। दोनों के अपॉन में दिख रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो दोनों जगह से हमने डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ सिर्फ देखो यहाँ से तो e की डिग्री 2x/2 पूरा चला गया तो बचा sin x। यहाँ से e की डिग्री 2x चला गया, डिनोमिनेटर से 2 चला गया, 2 बचा तो cos x/2 प्लस c बाहर। ठीक, अब आप देखें तो ये जो हमको तो हमारा ये इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, मतलब i की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 5/4 है ये उस तरफ जाएगा तो 4 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा बस। तो ये हो जाएगा i = 4/5, ये 5/4 है, इस तरफ आके 4/5। यहाँ पर e की डिग्री 2x/2 और यहाँ पर देखें इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया जाए अगर तो ये हो जाएगा अपना 2 sin x माइनस cos x/2 प्लस c। सिंपल, हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करा, इसके अपन में कुछ नहीं है मतलब 1 है तो यहाँ जाएगा 2 sin x माइनस cos x/2। अब आप देखें ये हो जाएगा 2 2 जार 4 और इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक, एक स्टेप और लगेगी फाइनल आंसर में। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा i = यहाँ क्या बचा e की डिग्री 2x/5, ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x प्लस c। लीजिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। तो देखिए जितना आप सिस्टमेटिक करेंगे, जितना स्टेप बाय स्टेप करेंगे चीज़ों को, खास करके स्टार्टिंग में, ठीक है, देखिए जितना जब प्रैक्टिस हो जाती है तब तो हमको पता चल ही जाता है कि हाँ भाई क्या करने से क्या होगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस ही नहीं होगी, जब तक हमको छोटे छोटे टर्म्स ही पता नहीं होंगे, तब तक हम चीज़ें भी डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से कोई भी चीज़ आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखिए हमने इंटीग्रल बाय पार्ट्स तो पहले तो इसमें लगाया, फिर हमने देखा कि भाई यहाँ पर फिर से आ गया है cos x e की डिग्री 2x इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लगाया, सॉल्व किया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर देखिए फिर से आ गया है इंटीग्रेशन sin x e की डिग्री 2x, तो ये हमने देखा कि भाई यही तो हमारा क्वेश्चन था कि नहीं हमारा, तो इसको हमने सब्सटीट्यूट किया था आय, तो इसकी जगह पे हमने आय रख दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमको दिया है साइन इनवर्स और इसका थीटा है ये, इसका थीटा है ये। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो x को अगर हम tan थीटा सब्सटीट्यूट कर दें तो ये बन जाएगा आपका साइन का ही फॉर्मूला। तो ऐसे देखना है, देखो ये साइन इनवर्स है तो इसको किस तरीके से हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर सिर्फ हमारा थीटा बचेगा। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सीधा सीधा sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लास 11th में भी हमने देखा है। ठीक है, इसको डिराइव भी किया था 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो बस यहाँ पर दिख रहा है 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, बस यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम और हमारा काम हो जाएगा आसान। तो यहाँ पर हमने किया, सबसे पहले तो इसको हमने आई सब्सटीट्यूट कर दिया क्योंकि इतना फंक्शन हमको दिया था। अब यहाँ पर हमने लिया लेट x = tan थीटा। क्लियर, इस x की जगह पे हमने tan थीटा लिया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx/d थीटा। tan थीटा का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू चाहिए हमको तो ये आ जाएगा, dx की वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, बस यहाँ पर वैल्यू रख देना है। तो चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा I = इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ हमने रखा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, और d थीटा की जगह पे क्या रखना है हमको, ध्यान दें, और सॉरी dx की जगह पे क्या रखना है हमको, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। देखिए पूरा हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया, पूरा का पूरा हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो अपना सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा I = इंटीग्रेशन
साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, और ये अपना सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो इस साइन से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बचेगा अपना। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आ गई बात? इससे ये कैंसिल हो गया तो 2 थीटा बचा, तो 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपन? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो चलिए कर देते हैं, तो यहीं से कर देते हैं। चलो, तो 2 अपना कांस्टेंट है बाहर, इसलिए अपन यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए ये क्या है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक, ये है अलजेब्रिक, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज, ये, और यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। तो 2 थीटा एज इट इज, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है टेन थीटा, तो थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, सेक स्क्वायर थीटा का फिर से वही टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये वाला डी थीटा हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस 2 का चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे कर ही देते हैं अपन, ये हो जाएगा 2 थीटा और यहाँ हो जाएगा 2 टेन थीटा। अब यहाँ पर इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा हमने किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब हमने की थी तब हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। तो ये होता है अपना माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हटा देते हैं। समझ में आई बात? देखो इस 2 का तो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब इंटीग्रेट करना था टेन थीटा को, तो टेन थीटा का फॉर्मूला सीधा सीधा हो जाएगा माइनस लॉग कॉस थीटा, क्लियर, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये हो जाएगा अपना आई इक्वल टू 2 थीटा टेन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 लॉग मॉडुलस कॉस थीटा प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये सॉल्व। बट अब हमको क्या करना है भाई, हमने x को टेन थीटा में कन्वर्ट किया था, तो वापस से हमको थीटा को x में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए जहां तक सीधी सीधी थीटा और टेन की बात है वो तो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब एक परेशानी हमारे पास आ गई है कॉस थीटा। तो यहाँ पर वही हमारा बेसिक जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। कैसे? वही हमारा पुराना तरीका, भाई हमको पता है कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू हमको पता है x, ठीक है। टेन थीटा क्या है? x है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और टेन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस हमारा 1 है और ये हमारा थीटा है। तो अगर हाइपोटेन्यूज हमको पता करना है तो कैसे करेंगे? रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस तरीके से हम cos थीटा फाइंड कर लेंगे। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं, तो वही पुरानी जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। तो कई बार हम इन्हीं में फंस जाते हैं, हमको पता होता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं रहता है कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है कि हमको ये चीज़ पता है कि भाई टेन थीटा की वैल्यू तो हमको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, मतलब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने फॉर्म किया, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस 1 है। फिर हमको अगर इससे cos थीटा पता करना है तो हमको ये तीनों साइड पता होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर बेस है 1, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट। तो ऐसे करना है चीज़ों को, पुराना कॉन्सेप्ट है क्लास 10th का, ठीक। तो चलिए कर लेते हैं।
तो यहां पर देखिए I इक्वल टू 2, देखो टेन थीटा तो x है और थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। तो टेन थीटा हमारा x और थीटा टेन इनवर्स x, क्लियर, ठीक। चलो अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस 2 log cos थीटा। तो इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिग्री रूट है, रूट मतलब 1/2, यहीं कहीं मैं आपको करके बता देती हूँ। cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिग्री माइनस 1/2। डिनोमिनेटर में 1/2 है, ऊपर आएगी तो माइनस 1/2 हो जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिग्री माइनस 1/2 प्लस सी। अब यहाँ पर एक चीज और काम करेगी, क्या, हमको ये चीज पता है कि अगर n log m हो, यहाँ पर क्या है log m की डिग्री n है, तो ये n आगे आ जाएगा कि नहीं, देखो log m की डिग्री n, तो ये क्या हो जाता है n log m, तो log का फॉर्मूला भी लग गया। तो देखिए I इक्वल टू 2x टेन इनवर्स x, ये प्लस का 2 अपना एज इट इज है। अब देखें log m की डिग्री n, तो ये n आगे आ जाएगा, तो ये माइनस का ध्यान दें, तो प्लस माइनस माइनस n log m। अब इधर से हमने मॉडुलस क्यों उठाया, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि भाई एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव ही रहना है। एक्स की अगर वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है तो क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू में 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, और प्लस सी, ठीक। तो अगर इसमें से कुछ आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए साइड में, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम हटा देते हैं इसको। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 2x टेन इनवर्स x माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन है बहुत आसान, बस बात इतनी सी है कि जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उतने आराम से कोई भी क्वेश्चन आप बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं पर भी आपका पीछे नहीं छोड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं पर भी आ जाएगी, उसके फॉर्मूले, उसकी जो आइडेंटिटीज हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, चाहे फिर वो आपने 10th क्लास में पढ़ा हो, 11th में पढ़ा हो या अभी 12th में पढ़ा हो, तो सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं हर जगह, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमारी इस एक्सरसाइज के अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और हमको बोला गया चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। तो ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, अपन इनको सॉल्व कर लेंगे और अपन देख लेंगे आंसर अपना क्या है। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये है एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब डी एक्स। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखिए ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ साइड में करते हैं अपन, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा dt ओवर dx। तो यहाँ पर हमको चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 3, ठीक। तो यहाँ रख देते हैं, तो I इक्वल टू आप देखें ये जो e की डिग्री है एक्स क्यूब थी, एक्स क्यूब को हमने सब्सटीट्यूट कर लिया t, ठीक है, और एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया हमारा डी टी अपॉन 3। तो अब आप देखें I इक्वल टू 1/3 अपना बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की डिग्री t डी टी, तो क्या हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, e की डिग्री t का इंटीग्रल e की डिग्री t, बात खत्म। तो ये हो जाएगा 1/3 e की डिग्री t प्लस c। बट बात वही है कि भाई x में हमारा क्वेश्चन था तो x में ही आंसर देंगे, तो 1/3 e की डिग्री t हमारा क्या था एक्स क्यूब प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। अब देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। तो a है 1/3 e की डिग्री एक्स क्यूब प्लस c, तो इसका आंसर हो गया a। b में क्या दिया है 1/3 e एक्स स्क्वायर, गलत, 1/2 है ही नहीं, और d में भी 1/2 है, मतलब करेक्ट आंसर है a। ठीक, अब आते हैं 24 पे। तो यहां पर फिर से देखें e की डिग्री x आ गया,
ठीक है, e की डिग्री x और ये ब्रैकेट दिख रहा है, sec x का अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो ये आ गया, देखिए e की डिग्री x ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा sec x प्लस sec x tan x और ये dx और ये इंटीग्रेशन। अब आप खुद बताइए, हमको ये चीज पता है कि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, होता है कि नहीं। मतलब यहाँ पर फिर से वही कहानी आ गई कि i इक्वल टू ये e की डिग्री x हमारा एज इट इज, ये हमारा फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव है ये, तो ये फॉर्म बन रहा है कि नहीं, आप खुद देखिए। अगर यहाँ पर अपन रफली और थोड़ा सा कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है वो अगर sec x है, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला हमको पता है कि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। बस बात यहीं खत्म हो गई। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू e की डिग्री x sec x प्लस c, ये हो गया आंसर। अब ऑप्शन देखते हैं। a e की डिग्री x cos x, b e की डिग्री x sec x प्लस c, तो आंसर इज b। c में e की डिग्री x sin x, d e की डिग्री x tan x, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमारी जो एक्सरसाइज 7.6 थी ये हो गई है कंप्लीट, और आई होप कि एक्सरसाइज 7.6 में हमने जो सारे क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।